भाभी अपने छोटे देवर जो अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता था उसके गंदे कपड़े बदलवा रही थी। वह घर में 2 महीने से जमा पड़े सारे कपड़े एक साथ धोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर देवर के शरीर पर पड़े नीले काले चोट के निशानों पर जा की। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही लड़का घबराकर अपने कमरे में भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भाभी दरवाजे के बाहर खड़ी सोचती रही, आखिर ये छोटे आई कैसे। थोड़ी देर बाद देवर कपड़े बदलकर बाहर निकला और जैसे ही उसने भाभी को वहीं खड़े देखा वह हड़बड़ा गया और तुरंत बहाना बना दिया, दीदी ये तो बस बास्केटबॉल खेलते खेलते लग गई, कुछ खास नहीं। लेकिन भाभी ने उसकी आंखों में डर साफ देख लिया। उसे समझ आ गया कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। फिर भी उसने उसी समय सच निकलवाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब देवर स्कूल के लिए निकला, भाभी चुपचाप अपनी कार लेकर उसके पीछे चली। स्कूल के गेट पर जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ गुंडा किस्म के लड़के देवर को घेर लेते हैं। एक लड़का आते ही उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारता है, बाकी उसके जेब टटोल कर सारे पैसे छीन लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि यही सब भाभी की आंखों के सामने हो रहा है। भाभी ने धीरे से कार की खिड़की बंद की और बिना कोई हंगामा किए चुपचाप उन लड़कों के पीछे लग गई। वे एक 5 सितारा होटल में घुसे और भाभी भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। होटल के अंदर गुंडों ने उसे देखकर पूछा, तू कमरे से बाहर आ गई क्या? महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं मैं तो तुम्हें खाने पर बुलाने आई हूँ। लड़के हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह महिला मजाक कर रही है या शायद उनसे डरती है, लेकिन अगले ही पल भाभी का चेहरा सख्त हो गया। वह बोली, मैं उसी लड़के की भाभी हूँ जिसे तुम रोज तंग करते हो। आज तुम सब उसके सामने माफी मांगोगे। गुंडे हंसते हंसते बोले, और अगर ना मांगे तो? भाभी ने बस इतना किया, अपने फौजी पति का नंबर डायल किया। पति सेना की एक टुकड़ी के कप्तान थे। भाभी ने पूरी बात बताई और कुछ ही मिनटों में होटल की ओर पूरी सुरक्षा यूनिट रवाना हो गई। उन गुंडों को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या होना चाहिए